Hello. Hello. Asif Senior, please fast. Asif Senior. Asif bhai. चला आसिफ सिनियर घाई करा. जाऊयात आपण सामन्याच्या दिशेने. सामना आपल्याला प्रगतीपथावर बघायला मिळेल. या क्रिकेटच्या ग्राउंडच्या या पटलावर आपल्याला पाहायला मिळेल. एका बाजूने असेल संघ एस अनगाव संघ, तर दुसऱ्या बाजूने मात्र जय बजरंग शेलार संघ. या दोन संघांमध्ये लढत आपल्याला पाहायला मिळेल. सन्माननीय निलेशजी गुरव साहेबांकडून या संघाकरिता शुभेच्छा आलेल्या आणि नक्कीच त्या आम्ही येस यस मदर सरांकडून ते शुभेच्छा देण्यात आल्यात. हॅलो. त्या शुभेच्छा आम्ही तुमच्या नक्कीच पोहोचवलेल्या. सुरुवात होती आहे सामन्याला. सरांचा इशारा आला आणि आसिफ सरांचा इशारा आल्यानंतर सामन्याला सुरुवात केली जाते. गोलंदाजी मार्कवर पहिले षटक घेऊन गोलंदाज थांबवण्यात आलं. प्रेशर प्रेशर अँड प्रेशर इथे मात्र आपल्याला निश्चित रूपाने पाहायला मिळतोय. यस एक वेगळा प्रेशर, एक दबाव इथे मात्र निर्माण झालाय. बोंबेपाडा संघ इथे मात्र हार त्यांना पत्करावी लागली. पण यस क्रिकेट प्रेमी आहेत, अंतिम सामना बघून जाऊच हे मात्र त्यांनी मनात बांधलंय. बघूयात गोलंदाज तयार. पुढचा चेंडू यस पहिला चेंडू डिलिव्हर केलाय निर्धाव स्वरूपात निलेशने. किंवा आता एक जबरदस्त गोलंदाजी चालू केली आहे. या पहिल्या चेंडूपासून हाताळायला त्यांनी मात्र सुरुवात केली आहे. आपण पाहिलं तर नक्कीच निर्धाव स्वरूपात चेंडू फेकला गेलाय. पहिल्या षटक क्रमांक पहिल्यामधलं इथे मात्र फेकण्यात आलाय. येस पहिला चेंडू निर्धाव स्वरूपात. जाऊयात गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पुन्हा एकदा इथे मात्र सज्ज होईल आणि हे 6 चेंडू सुद्धा मात्र डिलिव्हर केला आहे निर्धाव स्वरूपात. डॉट बॉलचा इशारा यस पुन्हा एकदा आपल्याला इथे मात्र बघायला मिळाला. लगातार 2 चेंडू आणि दोन्हीही निर्धाव स्वरूपात चेंडू इथे मात्र फेकले गेलेत. क्या बात आहे. ज्या चेंडूंची आवश्यकता आहे ते मात्र अनगाव संघाने ओळखलं आणि त्या पद्धतीने इथे मात्र चेंडू ते डिलिव्हर करताना आपल्याला मात्र पाहायला मिळतात. ओळखले की हे चेंडू आपल्याला डिलिव्हर करायचे आहेत. गोलंदाज तयार. पुढचा चेंडू घुटना टेक तमाशा देख चेंडूला फेकून दिलंय सरळ सीमा रेषा पार. षटकार 6 धावा. तर नक्कीच 3 चेंडूचा खेळ संपलाय. धावसंख्या फलकावर 6. या स्कोरर मोहिस खतीब इथे उपस्थित झालेत. चौथा चेंडू एकदा ऑन साइडला खेळला गेलाय. एक धाव इथे आलाय
घेतली गेली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय आणि 2 धावा इथे मात्र यशस्वीरित्या पूर्ण होतील का? 2 धावा यशस्वीरित्या इथे मात्र पूर्णत्वास नेल्यात. धावफलक 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर जाऊन पोहोचलाय 8 या अंकावर. धावफलक मात्र जाऊन पोहोचलाय 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. शेवटच्या आणि अंतिम 2 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतो या पॉवर प्लेच्या षटकातील. पॉवर प्लेचं षटक, हाणामारीचं षटक आणि तेवढाच कुठेतरी कस मात्र लावावा लागत असेल कोणत्या गोलंदाजांना षटकामध्ये, तर या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार. पुढचा चेंडू उडवण्यात आलाय. 1 धाव तर इथे मात्र मिळतीये. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न इथे मात्र केला गेलाय. 2 धावा इथे मात्र यशस्वीरित्या पूर्णत्वास नेतील का? यस पंच, इट्स नो. यस, रिव्ह्यू घ्या. आमची लाईव्ह टेलिकास्टिंग टीम सुद्धा इथे मात्र सज्ज झाले आणि बघूयात इथे मात्र पाहू शकताय कमिटी मेंबर्स. बघूयात काय होईल इथे मात्र. दोन्ही टीमचे अतिरिक्त खेळाडू सुद्धा आमच्या समवेत आहेत आणि नक्कीच इथे मात्र पाहिलं जाईल. ये संपायर नो बॉल आलाय आणि नो बॉलचा इशारा आल्यानंतर फ्री हिट इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल. चेंडू आतापर्यंत संपलेत 4 आणि धावसंख्या फलकावर स्थिरावली गेली आहे ती म्हणजे 11 या अंकावर. धावफलक मात्र जाऊन पोहोचलाय 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. अंतिम 2 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे. 5वा चेंडू वेध घेतलाय यष्ट्यांचा आणि माफ करा शरीराचा वेध घेतलाय. फ्री हिटवर रनआउटची विकेट निश्चित रूपाने मिळाली असती मध्ये तो खेळाडू पोहोचला म्हणून सेफ इथे मात्र आपल्याला निश्चित रूपाने पाहायला मिळालाय. 5 चेंडूचा खेळ संपलाय. शेवटचा आणि अंतिम 1 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय. शेष राहतोय अनगाव संघ. तर दुसऱ्या बाजूने मात्र यस इथे आपल्याला यस जय बजरंग शेलार संघ. दोन्हीही ताकदवान तुल्य बल संघ आहेत. दोन्ही ताकदवान संघ एकमेकांसमोर आल्यानंतर काय होतं ही जुगलबंदी आज मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल. हा चेंडू अलॉंग दी कार्पेट इथे तटवण्यात आलाय. क्षेत्ररक्षकाकडून चूक थोडीशी जरूर जाणवली आणि अंतिम चेंडूवर यस 1 धाव अंकित करण्यात आली. षटक क्रमांक 1 संपुष्टात. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावर जोडली जाते 12 या अंकावर. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. अंतिम 3 षटकाचा खेळ अजूनही शेष राहील. तोपर्यंत आपण कुठेही जाऊ नका. पाहत राहा, ऐकत राहा. SD ट्रॉफी महापोली 2021 चा थरार. हेच दुसरं षटक हाताळण्याकरिता प्रदीपला आणलं गेलंय गोलंदाजी मार्कवर. हेच दुसरं षटक हाताळण्याकरिता आपण पाहू शकताय प्रदीपला आणलं गेलं. हॅलो हॅलो प्रदीप बघू शकताय आपण दुसरं षटक त्याला हाताळण्याकरिता आणलंय. पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा खर्च करून दिल्या गेल्यात. दुसऱ्या षटकांमध्ये बघूयात किती धावा खर्च करून दिल्या. प्रदीप प्लीज फास्ट गेम थोडं स्पीडअप करा विनंती करीन मित्रांनो की तुम्हाला मात्र तुमच्यापैकी तुम्हाला तदनंतर फलंदाजी करायची आहे. जाऊयात गोलंदाजी प्रदीपला आणलं गेलंय. दुसरं षटक हाताळण्याकरिता प्रगतीपथावर आपण बघू शकताय. चला प्लीज फास्ट कम ऑन काही करा विनंती करतोय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार. पहिला चेंडू घेऊन आल्या गोलंदाजाचं स्वागत केलं जात आहे. षटकारानं चेंडूला फेकून दिलंय सरळ सीमा रेषा पार. षटकार 6 धावा कमांडिंग आहे.
पुनश्च एकदा इथे मात्र उडवलाय, क्षेत्ररक्षक असतील, चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय, हाताने करता आलेलं नाहीये पण स्वतःच्या अंगाला तिथे मात्र झोकून दिलं आणि एक चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. यस, चांगलं फंबलिंग थोडं झालं कारण स्वतःच्या जागेपासून अगदी वेगाने 15 ते 20 पावलं पुढे तो धावत आलाय आणि तदनंतर मात्र चेंडू पकडण्याकरिता तो मात्र ते सज्ज झालेला. यस, धावा इथे कन्वर्ट करण्यात आल्याचे चेंडूवर 2 धावफलक जाऊन पोहोचलाय 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 20 या अंकावर. दोन चेंडूचा खेळ संपलाय, धावसंख्या फलकावर 20 या अंकावर जाऊन स्थिरावली जाते. अंतिम 4 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय, ओळखलं की वाईट जाऊ शकतोय आणि यस, इथे मात्र वाईट बॉलचा इशारा आपल्याला पाहायला मिळाला. एक धाव आली, एकेरी धावेने धावफलक 21 या अंकावर जाऊन पोहोचले. वाईट बॉल डिलिव्हर केल्यानंतर अतिरिक्त स्वरूपातली एक धाव मात्र इथे मिळते. धावफलक आहे 21 या अंकावर जाऊन सरसावलं जातं, पोहोचलं जातं. 4 चेंडूंचा खेळ अजूनही शेष राहतोय, बाकी राहतोय. अंतिम 4 चेंडू बघूयात कशा पद्धतीने इथे मात्र डिलिव्हर केले जातील. काहीतरी टेक्निकल प्रॉब्लेम, आसिफ सिनियर तिथपर्यंत मात्र पोहोचले सर आणि नक्कीच पाहणी करतायत ते. बघूयात काय होईल. योग्य ते फील्ड डिसिजन घेण्याकरिता की जे एक चांगल्या पद्धतीने कॉम्बिनेशन या पंचांचं आपल्याला इथं मात्र पाहायला मिळतं. विचारसरणी त्यांच्याकडून मात्र केली जाते. नक्की काय होईल हे मात्र बघण्यासारखं असेल. हेच कुठेतरी मात्र एक पाहणी केली गेली मैदानाची. कॉन्क्रीट पिच आहे आणि कॉन्क्रीट पिच जेव्हा जेव्हा चेंडू त्याच्यावर डिलिव्हर होतो तेव्हा मात्र एक वेगळा वेग धारण करत असतो. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज प्रदीप पुणेशक इथे मात्र तयार झालाय. आता मात्र पुन्हा एकदा पाठवलंय चेंडूला आणि सरळ बॉल बाउन्स क्लिअर करून पाठवलंय सीमा रैशापार. चौकार, 4 धावा आणि या चौकारानं धावफलक पुढे सरसावलं गेलं झपाट्याने. ते म्हणजे आमचे स्कोर मित्र माहिती पोहोचवत आहेत 25 या अंकावर 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 3 चेंडूचा खेळ इथे खल्लास झालाय. अंतिम 3 चेंडूचा खेळ अजूनही शेष राहिलाय, बाकी राहिलाय. यस, 3 चेंडूचा खेळ संपुष्टात आलाय. धावसंख्या फलकावर 25 या अंकावर मात्र जाऊन पोहोचली आहे. अंतिम आणि शेवटच्या 3 चेंडूंचा खेळ अजूनही शेष राहिलाय, बाकी राहिलाय या दुसऱ्या षटकातील. बघूयात अंतिम 3 चेंडू कशा पद्धतीने डिलिव्हर केले जातील. चौथा चेंडू खूप वेळ इथे मात्र हवेत असेल, जेलला संधी आणि लिलया सोप्पा जेल डिप्लाय. फलंदाजाला परतावं लागेल जेलबाच्या स्वरूपात तंबूच्या आसऱ्याला. धावांवर धावफलक स्थिरावलं गेलंय. अंतिम 2 चेंडू काय कशा पद्धतीने हाताळले जात आहेत. 5वा चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार. ज्या दिशेने चेंडूला तटवलं गेलं अलॉंग दी कार्पेट आणि 2 क्षेत्ररक्षकांना चकवा देऊन चेंडू सरळ निघून गेलाय सीमा रेषा पार. चौकार, 4 धावा आणि या चौकारानं धावफलक पुढे सरसावलं गेलं 29 या अंकावर. शेवटच्या आणि अंतिम 1 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी. ऑन साइडला पुन्हा एकदा इथे मात्र खेळलंय आणि 1 बाउन्स 2 बाउन्स क्लिअर करून अंतिम चेंडूवर सरळ धाडलाय चेंडूला सीमारेषा पार. षटकार, चौकार. षटक क्रमांक 2 संपुष्टात. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावर जोडली जाते 33 या अंकावर. धावफलक मात्र जाऊन पोहोचलाय. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. अंतिम 2 षटकाचा खेळ अजूनही बाकी.
दोन षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या फलकावर 33. 33 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन पोहोचलं जातं. चौथं षटक माफ करा, तिसरं षटक हाताळण्याकरिता कोणाला मात्र आणलं जाईल लांडगाव संघाकडून ते मात्र एक बघण्यासारखं असेल. कारण तिसरं षटक एक थोडंसं वेगळं निर्णायक षटक मात्र ज्याला म्हटलं गेलं. कारण तिसऱ्या षटकामध्ये जर जास्ती धावा आल्या तर चौथं षटक कुठेतरी मात्र एक थोडंसं लोड कमी या षटकामध्ये पाहायला मिळतोय. कारण तिसऱ्या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा कन्वर्ट झाल्या तर चौथ्या षटकामध्ये कितीही धावा आल्या तरी काय होणार, किती धावा आल्या तरी काय होणार नाहीये. कारण एक फायटिंग स्कोर मात्र तिसऱ्या षटकामध्ये आपल्याला मिळून जातोय. तिसरं षटक हाताळण्याकरिता आणलं जात आहे. नय्यांना आणलं गेलंय. नय्यान इथे मात्र सज्ज झालाय षटकातील पहिला चेंडू घेऊन. समोर मात्र फलंदाज बघायला मिळतोय त्याच्या. चला नय्यान प्लीज फास्ट चेंडू डिलिव्हर करा. क्षेत्ररक्षण इथे मात्र सजवलं जातं. थोडेसे चेंजेस क्षेत्ररक्षणामध्ये घडून आणले जात आहेत. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज तयार. नय्यान पुढचा चेंडू घेऊन. पहिला चेंडू अवांतर स्वरूपात फेकला गेलाय. एक धाव येईल. एकेरी धावेने धावफलक वाढलं जाईल आणि वाढून जाऊन पोहोचेल 34 या अंकावर. एकदा इथे मात्र च्या दिशेने तटवलाय. चेंडूला पाठवलाय बाउंड लाईन. चौकार 4 धावा. पहिल्या चेंडूचा खेळ संपलाय. धावसंख्या फलकावर 38 या अंकावर मात्र जाऊन पोहोचली आहे. या स्थिती मात्र निर्धाव कुठेतरी अपील मात्र करण्यात आला. अपीलला दाद देण्यात आलेली नाहीये. पण तदनंतर यष्टीरक्षक सुद्धा कुठेतरी मात्र बघितलं तर कमी पडणार नाहीये त्यांची कामगिरी बजावण्यामध्ये. कारण त्यांनी सुद्धा मात्र एकदम चपळाईने ते मात्र यष्ट्या उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून सुद्धा मात्र पाहायला मिळाला. बल 2 चेंडू संपलेत. धावसंख्या फलकावर आहे 38 या अंकावर. गोलंदाज तयार. पुढचा चेंडू अतिरिक्त स्वरूपात हाताळण्यात आलाय. पुनश्च एकदा व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात एक धाव आली. एकेरी धावेने धावफलक जाऊन पोहोचेल 39 या अंकावर. 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर वन बाउन्स कॉल पंचांकडून आलाय. गोलंदाज तयार. पुढचा चेंडू सुरेख फटका. एक वेगळी ताकद इथे मात्र बघायला मिळाली. चेंडूला सरळ धाडलंय सीमा रेषा पलीकडे. षटकार 6 धावा. नक्कीच 3 चेंडूचा खेळ संपलाय आणि धावसंख्या फलकावर 45 या अंकावर जाऊन पोहोचली आहे. शेवटच्या आणि अंतिम 3 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय. शेष राहतोय. जाऊयात सामन्याच्या दिशेने. 3 चेंडूचा खेळ संपलाय. अंतिम 3 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहिलाय. शेष राहिलाय. अंतिम 3 चेंडू आहेत. कशा पद्धतीने इथे मात्र गोलंदाज नय्यान डिलिव्हर करतोय हे पाहण्याजोगा असेल. 14 चेंडू पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून पाठवलाय. क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात नसेल आणि चेंडू निघून गेलाय. पुन्हा एकदा 4 धावांकरिता चौकार. धावफलक 49 या अंकावर मात्र जाऊन पोहोचलं गेलंय. 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर शेवटच्या आणि अंतिम 2 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहील. शेष राहील. यात अंतिम 2 चेंडू या तिसऱ्या षटकातील कशा पद्धतीने इथे मात्र डिलिव्हर केले जातील बघूया. डॉट बॉल असेल. 5 चेंडूंचा खेळ संपलाय. शेवटच्या आणि अंतिम 1 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय. तिसऱ्या षटकातील 49 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन स्थिरावलं गेलंय. कुठेतरी मात्र एक थोडीशी दयनीय अवस्था गाव संघाची आपल्याला पाहायला मिळेल. कारण सुरुवात मात्र दमदार होती पण तदनंतर मात्र आपण पाहिलं की या चेंडूवर हल्ला चढवलाय पाठवलाय
एक कॉन्फिडन्स होता की यस षटकार जाईल आणि धाव घेण्यासाठी नापसंती त्यांनी दर्शवल्यानंतर चेंडू सरळ निघून गेलाय सीमारेषा पार. षटकार षटक क्रमांक 3 संपुष्टात. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावर जोडली जाते 55 या अंकावर. शेवटचा आणि अंतिम एक षटकांचा खेळ अजूनही शेष राहील. तोपर्यंत जाऊया सत्काराच्या दिशेने. देखिए एचडी ट्रॉफी 2021 पहले दिन हमने देखा कि जूनियर पोल से मित कवाड़ आई है और आज के दिन ये जो मैच चल रहा है इस मैच की विजेता टीम शेलार और अनगांव एक चिट्ठी पर नाम डाल दिया गया और एक चिट्ठी के ऊपर मित कवाड़ का नाम है. और कल के दिन जो आने वाला कल है 30 तारीख उस टीम की एक चिट्ठी है, विनर की एक चिट्ठी है. यहाँ पर चिट्ठी उड़ाई जा रही. जिस टीम की भी चिट्ठी उड़ेगी वो सीधा सेमीफाइनल में जाएगा और जो बचेगा कल वो क्वार्टर फाइनल खेलेगा. इस बात का ध्यान देना है. कल शाम में क्वार्टर फाइनल रहेगा. एक टीम की चिट्ठी उड़ेगी वो सीधा सेमीफाइनल में जाएगा और 2 टीमें जो बचेंगी वो क्वार्टर फाइनल खेलेंगी. पहली इनिंग की समाप्ति के बाद चिट्ठी उड़ाई जाएगी. जाऊयात आपण सामन्याच्या दिशेने. शेवटच्या आणि अंतिम एम के बाई यांचं आगमन झालंय. वेलकम एम के बाई. अंतिम एक षटकाचा खेळ अजूनही शेष राहतोय, बाकी राहतोय. अंतिम एक षटक हाताळण्याकरिता आणलं गेलंय. अंतिम षटक जितेंद्र इला चेंडू आपण बघितला तर जितेंद्रने डिलिव्हर केला आहे आणि धाव मात्र मिळाली या चेंडूवर 1 आणि एकेरी धावेने धावफलक 56 या अंकावर जाऊन पोहोचलाय. एक तगडा स्कोर इथे मात्र आपल्याला इथे पाहायला मिळतोय. बघूयात 56 धावा फलकावर मात्र इथे जोडल्या गेल्यात. पहिल्या चेंडूचा खेळ संपलाय. अंतिम 5 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय. गोलंदाज तयार. दुसरा चेंडू या 6 मात्र असेल. डॉट बॉल थांबवण्यात आला शेलार संघाच्या या फलंदाजाला. आपण पाहिलं तर 2 चेंडू संपलेत. अंतिम 4 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय, शेष राहतोय. उडवलाय आणि चेंडूला पाठवले बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. खूप वेळ चेंडू हवेत आणि इथे मात्र झालाय झेल ड्रॉप. आपण पाहू शकताय फेक करायची कुठं होती आणि खेळली कुठं. यस धावबाद करण्याची संधी. फलंदाज बाद. बॅक टू द पॅव्हिलियन. 1 रन शॉट. फक्त 2 धावा इथे घेतल्या जातील. याची नोंद घ्यायची आहे. 1 रन शॉट आहे आमच्या पंचांनी पाहिला आणि इस 2च धावा ग्राह्य धरल्या जातील. पंच 2 धावा ना. इस 2 धावा ग्राह्य धरल्या जातील आणि या 2 धावेने धाव फलक जाऊन पोहोचलं 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 58 या अंकावर. यस हा जर का चेंडू बॅटच्या रडारमध्ये आला असता तर निश्चित रूपाने बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेला असता आणि जिथं होती फक्त आणि फक्त 1 धाव तिथे मात्र देऊन बसल्यात 2 धावा आणि नक्कीच 2 धावेने 22 स्वरूपातल्या 2 धावा इथे मात्र आपल्याला मिळाल्यात आणि 2 धावेने धावफलक मात्र जाऊन पोहोचलाय 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 60 या अंकावर. अच्छा माहितीप्रमाणे तरी आजच्या म्हणजे आता या शृंखलेमधला सर्वाधिक स्कोर जर कोणता असेल तर मात्र हा आहे 60 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन पोहोचलाय. हाय स्कोर जर कोणता असेल तर मात्र हा आहे. किती आकडा 60 हा आकडा बघायला मिळतोय. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी राहतोय. बघूयात येणाऱ्या 2 चेंडूंमध्ये किती धावा कन्वर्ट केल्या जातील. चला जितेंद्र प्लीज फास्ट.
करा गोलंदाज तैयार. एक धाव इथे अंकित केली जाते आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होणारच नाहीये. एकेरी धावेने धावफलक 61 या अंकावर 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर शेवटचा आणि अंतिम एक चेंडू अजूनही बाकी राहिलाय, शेष राहिलाय. बघूया अंतिम एक चेंडू किती धावा इथे मात्र घेतल्या जातील शेवटच्या आणि या अंतिम चेंडूवर. एक धाव उत्तर मिळते आहे. दुसऱ्या धावेचा सुद्धा प्रयत्न केलाय पण एकच धाव इथे मात्र मिळेल आणि एकेरी धावेने धावफलक 62 या अंकावर. या शृंखलेमधला आजपर्यंतचा हायेस्ट स्कोर कोणता असेल तर हा 62. विजयाकरिता 63 धावांचं आव्हान समोर ठेवलंय आणि हे ऐकवण्याकरिता मायक्रोफोनवर आमंत्रित करतोय मजर सरांना. वेलकम. थैंक यू तेजस. देखिए एक बार फिर से मैं बता दूं, वसीम एक मिनट, सभी टीमें इस बात का ध्यान दें, शेलार दोनों टीमें जो खेल रही है और जो यूट्यूब पे हमारी आवाज़ सुन रही है वो भी इस बात का ध्यान दें कि पहली चिट्ठी जो उड़ाई जाएंगी वो सीधे सेमीफाइनल में जाएंगी. 2 चिट्ठी जो बचेंगी वो कल क्वार्टर फाइनल खेलेंगी. इसमें से 2 चिट्ठी आज की और एक कल की. कल शाम की जो लास्ट टीम रहेंगी वो क्वार्टर फाइनल की. जिस टीम का भी नाम आएगा वो सीधा सेमीफाइनल में जाएंगी, इस बात का ध्यान दें. बिल्कुल ये सेमीफाइनल है और है कैमरामैन मीत कवाड़ सेमीफाइनल में. मीत कवाड़ भी सेमीफाइनल में जा चुकी है. और अब जो क्वार्टर फाइनल होने जा रहा है इस मैच की विजेता टीम और कल के दिन की टीम, कल ही आपको क्वार्टर फाइनल खेलना रहेगा, इस बात का ध्यान दें. कल शाम में इस मैच की विजेता टीम, कल शाम में आपको क्वार्टर फाइनल खेलना रहेगा कल की विजेता टीम से. ओपनर्स भेजना है. तो बहुत बढ़िया टोटल यहाँ पर बनाया है जय बजरंग शेलार ने. जो टारगेट है वो है 63 रनों का, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बल्लेबाजी हुई है कमाल की बल्लेबाजी की गई है. खास करके हम अगर ललित की इनिंग पर नजर डालें तो 23 रन उन्होंने बनाए जिसमें 2 सिक्सर, 1 बाउंड्री लगाई और बखूबी उनका साथ दिया यतीश ने. उसके बाद धनेश आया, धनेश ने भी कमाल की बल्लेबाजी की और 21 रन बनाए. उसके बाद करण ने अच्छा साथ दिया है धनेश का. तो सभी बल्लेबाजों ने अपना कंट्रीब्यूट किया है और एक अच्छा टोटल खड़े किया है जब बजरंग शेलार ने. गेंदबाजी की हम बात करें तो पहले ओवर में 12, दूसरे में 21, तीसरे में 22 और चौथे में 7. ओपनर भेजना है. उमेर डॉन, आपको आसिफ से संपर्क करना है. कल के दिन के जो मैचेस है उसकी रूपरेखा मैं आप तक पहुंचाता चलूँ. कल पहला मुकाबला रहेगा स्टार 11 मापोली वर्सेस हर्ष 11 धोंडावली के बीच में. कल ठीक 9 बजे दोनों टीमों को यहाँ पर आना है. स्टार 11 मापोली और हर्ष 11 धोंडावली.
उसके बाद जो दूसरा मुकाबला रहेगा कल के दिन का, ओम साई लाप वर्सेस केडी पहारे। तीसरा मुकाबला हम देखेंगे राइजिंग स्टार महापोली वर्सेस वाकोली। उसके बाद चौथा मुकाबला हम देखेंगे जेबी पहारे वर्सेस अनगांव के बीच में रहेगा, अनगांव बी के बीच में रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे चावे स्पोर्ट्स चावे बी वर्सेस शेरवनी स्पोर्ट्स पिलांजे। तो खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ही ओपनर बल्लेबाज देवेंद्र और जितेंद्र, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे धनेश। हमारे बीच में अरुण गोने सर यहाँ पर मौजूद है। सर आपको हमारी वीआईपी डाइस पे आना है। अरुण गोने सर, हमारे जो स्कोरर है उमेश खतीब, उनके सर उनके टीचर है अरुण गोने सर, आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है, हमारे मंच पे आना है। तो खेल की शुरुआत होती हुई धनेश, पहली गेंद वहां पर धनेश की, बहुत बढ़िया गेंद, डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की वहां गेंदबाज ने। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज देवेंद्र ने। जो टारगेट है हम वो देख सकते हैं कि 63 रनों का टारगेट है। इस बार देखना है वहां पर राइजिंग गेंद थी, एक बार फिर से डॉट गेंद होती हुई ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज देवेंद्र ने। लगातार 2 डॉट गेंदें यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी होती हुई। अगर हम पहली 2 गेंदों की बात करें तो धनेश इस वक्त पूरी लय में नजर आ रहे। जिस तरह से हम अगर पूरी शेलार की टीम पर देखें तो बहुत बढ़िया इनका आज परफॉर्मेंस रहा। उसी बीच वहां पर देखना मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद पीछे जाती हुई, गेंद के पीछे दौड़ते हुए वहां पर खिलाड़ी नहीं रोक पाएंगे गेंद को, और गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। शुभम देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 तराना यारा झूम झूम के ओले 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 मुझको लुभाती है जवानियां। देखने को मिल रही है देवेंद्र द्वारा लगभग तीनों स्टंप को खुला छोड़ दिया था वहां पर। ब्लॉक होल की गेंद थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्लिक किया था इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज देवेंद्र ने। हमारे बीच में अरबाज पटेल आ चुके, वेलकम अरबाज पटेल, आपका इस्तेकबाल है एसडी ट्रॉफी 2021 में। इस बार शॉर्ट गेंद वहां पर हुक करने की कोशिश, वाइट का इशारा आता हुआ, इस बार अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे खिसकता हुआ 1 रन की मदद से 9 पर। बहुत बढ़िया से यहां पर कैमरामैन कवरेज कर रहे हैं मारिच खोटे। उसी बीच वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक है, देखना गेंद के नीचे खिलाड़ी, ओ हो, एक हाथ का कमाल।
तो बहुत बढ़िया कैच यहाँ पर समाप्त किया। पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त जय संतोषी माता अनगांव का 9 रनों पर। अगले बल्लेबाज नितिन मापुली के एबी डिविलियर्स इस वक्त हमसे जुड़ते हुए अरबाज पटेल। वेलकम अरबाज। कल बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने, हालांकि उनकी टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई, लेकिन उनकी जो बल्लेबाजी थी वो कमाल की रही। उसी बीच वहां पर देखना जगह बनाकर स्क्वायर कट लगाने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने। पहले ओवर की समाप्ति जहां पर रन खर्च किए है धनेश ने 9, एक विकेट भी हासिल किया उन्होंने। तो अच्छी गेंदबाजी कहना होगी यहाँ पर पहले ओवर में की है धनेश ने। अगर हम टारगेट देखें तो एक बहुत बढ़िया टारगेट रखा है जय बजरंग शेलार ने 63 रनों का। ये देखते हुए यहाँ पर 9 रन खर्च किए तो ये अच्छा ओवर साबित होता हुआ। अभी भी यहाँ से हम देखें तो काफ़ी रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 54 रन और चाहिए, 18 गेंदे और 54 रन यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। जबकि पहले ओवर में सिर्फ 9 रन आए और एक बड़ा विकेट भी गिरा है देवेंद्र के रूप में। देवेंद्र जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 बाउंड्री लगाई थी, 8 रन बनाकर वापस लौटे। अब अगर हम देखें तो अब इस वक्त मौजूद है जितेंद्र और नितिन। जबकि गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई दूसरे ओवर में बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए धनेश के बाद अब अक्षय। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर चिट्ठी भी उड़ाई गई और चिट्ठी में नाम आया है मीत कवाड़ का। मीत कवाड़ बी वो अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। जबकि इस मैच की विजेता टीम और कल की जो विजेता टीम रहेंगी वो फ्राइडे को क्वार्टर फाइनल कल ही क्वार्टर फाइनल खेलेंगी। उसी बीच वहां पर देखना है अक्षय की ये गेंद बहुत ज्यादा बाहर कर बैठे। पहली गेंद वाइड गेंद के साथ शुरुआत की है इस ओवर की। अतिरिक्त रूप में यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर 10 पर। पहली गेंद वहां पर अक्षय की बहुत ज्यादा बाहर की तरफ रखा था इस गेंद को, वही कारण था कि उमेर डाउन ने इस गेंद को वाइड करार दिया। अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज नितिन। इस बार देखना है पुल किया इस गेंद को, वहां पर दूर से खिलाड़ी आते हुए कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बम्बई में बात बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया था पिछली गेंद के ऊपर बल्लेबाज नितिन ने। पुल किया था इस गेंद को, कोई मौका नहीं था वहां पर डीप में खड़े हुए खिलाड़ी के पास। 4 रन है इस गेंद के ऊपर। इस चौके की मदद से स्कोर 14 पर। अभी भी यहां से हम देखें तो 49 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक बार फिर से वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे बल्लेबाज, घूमकर खेलने की कोशिश की थी, ऑन साइड में खेलना चाहते थे वहां बल्लेबाज। अच्छी गेंद इस बार रही अक्षय की, जब पिछली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगी इस बार अच्छी वापसी देखने को मिली है गेंदबाज अक्षय द्वारा। इस बार फुल टॉस गेंद, वहां पर देखना है मिस टाइम स्ट्रोक। सही तरीके से गेंद को टाइम नहीं कर पाए वहां बल्लेबाज। हालांकि फुल टॉस गेंद थी, ऐसी गेंद थी जहां पर बल्लेबाज मनचाहा स्ट्रोक लगा सकते थे, लेकिन सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए उस गेंद को। 1 रन जरूर आता हुआ इस गेंद के ऊपर। 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 16 पर, 1 विकेट गंवाने के बाद। इस बार देखना है सही कनेक्ट किया है और ये गेंद जाएंगी बाहर बाउंड्री के 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक आता हुआ इस बार। छोटी सी उम्र
लाइन में आकर इस गेंद को खेला, लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। जिस स्ट्रोक की तलाश कर रही थी यहाँ पर जय संतोषी माता अनगांव, वो अब मिलता हुआ सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 22 22। एक विकेट गंवाने के बाद अब अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर। इस बार देखने अपने स्टेप में चुके हैं गेंदबाज अक्षय। अभी भी यहां से हम देखें तो और 41 रन चाहिए, 14 गेंदें और 41 रन यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। एक और ये भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए नितिन के बल्ले से। बाजी यहां पर देखने को मिल रही है नितिन द्वारा लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाते हुए तेजी से स्कोर आगे दौड़ता हुआ 28 रन। अब यहां से जो इक्वेशन है 35 रन चाहिए, 13 गेंदें बची हुई, लेकिन जो बल्लेबाजी कर रहे हैं नितिन 4 गेंदों का सामना किया जिसमें 17 रन बनाए। बेहतरीन बल्लेबाजी, एक से बढ़कर एक स्ट्रोक उनके बल्ले से निकल रहे हैं और इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत भी है यहाँ पर अनगांव को, क्योंकि अगर हम टारगेट देखें तो एक बढ़िया टारगेट सेट किया लेकिन बहुत बढ़िया रिप्लाई देखने को मिल रहा है। ओ इस बार देखना है गेंद पीछे सरक रही है, नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर इस बार जाएंगी गेंद 4 रनों के लिए। अरे दीवानो चौके की मदद से स्कोर 32। इस बार बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां पर अक्षय के, लेकिन बल्लेबाज और विकेट कीपर दोनों को चकमा देती हुई गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर चले गई 4 रनों के लिए। 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 32। अब आने वाले जो 2 ओवर है, आने वाली जो 12 गेंदें हैं उसमें रन चाहिए 31। कट टू कट मुकाबला चलता हुआ, जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी कि शेलार और अनगांव के बीच में मुकाबला रहेगा, उसी तरह का मुकाबला यहां पर चलता हुआ। हालांकि टारगेट बहुत बढ़िया सेट किया है शेलार ने, लेकिन उससे बढ़कर ईंट का जवाब पत्थर से यहां पर दिया जा रहा है अनगांव की तरफ से। खास करके अगर हम नितिन की बात करें तो अरबाखूबी साथ दिया है जितेंद्र ने। अब देखना है तीसरे ओवर के लिए कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है, जबकि पहले ओवर में धनेश ने 9 रन खर्च किए, 1 विकेट हासिल किया। उसके बाद अक्षय तो मानो ऐसा लगा कि शॉपिंग सेंटर में नजर आए, 23 रन लूटे वहां पर नितिन ने। अब देखना है गेंदबाजी के लिए ललित की हम बात करें तो आज का पूरा दिन मानो ललित के नाम ही रहा, चाहे हम बल्लेबाजी की बात करें या फिर गेंदबाजी की बात करें। आज बल्लेबाजी इस मैच में भी उन्होंने बहुत बढ़िया की, 23 रन बनाए जिसमें 2 सिक्सर 1 बाउंड्री लगाए। पिछले मैच में भी इसी तरह की शुरुआत दी थी अपनी टीम को। ललित ने अच्छी बल्लेबाजी की, उसके बाद धनेश ने फिनिशिंग टच दिया अपनी टीम को और एक अच्छा टोटल खड़े किया है जय बजरंग शेलार ने। लेकिन अभी भी यहां पर कट टू कट मुकाबला चलता हुआ, 12 गेंदें और 31 रन यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। तीसरे ओवर में ललित आते हुए सामना करेंगे जितेंद्र, जबकि आउट होने वाले बल्लेबाज जो रहे थे देवेंद्र ने अच्छी शुरुआत की थी, 2 बाउंड्री जरूर उन्होंने लगाई, लेकिन 8 रन बनाकर वो भी आउट हो चुके। पहली गेंद वहां पर ललित की, देखना है फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए, मिस टाइम स्ट्रोक और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। जितेंद्र की पारी समाप्त होती हुई। सभी टीमों की एचडी ट्रॉफी पर है। तो पहली गेंद वहां पर ललित की लोअर फुलटॉस गेंद थी, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, बल्लेबाज ने बल्ले का ऊपरी सिरा लगा था, टॉपेज लगा था और कोई गलती नहीं की वहां विकेट कीपर ने। विकेट नंबर 2 का पतन होता हुआ यहां पर जय संतोषी माता अनगांव का।
आउट होकर वापस जाते हुए बल्लेबाज जितेंद्र उनकी जगह लेने के लिए एक नए बल्लेबाज आएंगे नितिन का साथ देने के लिए प्रदीप। हालांकि जो ललित की गेंद थी वो इतनी बेहतर भी नहीं रही थी, फुल टॉस गेंद थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। नितिन इस बार सामना करेंगे ललित का। अब तक बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है नितिन ने, लेकिन और बेहतर करनी होगी क्योंकि यहां से इक्वेशन हम देखें तो 11 गेंदें बची है और 31 रन चाहिए। इस बार पटकी हुई गेंद, देखना है हुक किया इस गेंद को, ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम हो और ये देखिए मौका भी दिया और चौका भी दिया। गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। एक बहुत ही आसान सा थैंक यू डीजे, बहुत ही आसान सा कैच ड्रॉप किया वहां पर डीप स्क्वायर लेग पर खड़े हुए खिलाड़ी ने। नितिन जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे उनका कैच ड्रॉप किया। एक चीज कहूंगा नितिन के बारे में कि जब तक ये खिलाड़ी रहेगा तब तक जय संतोषी माता की जो आशाएं वो बनी रहेंगी। वो एक फिल्म थी ना शोले, शोले में गब्बर क्या कहता है बसंती से, जब तक तेरे पैर चलेंगे इसके सांसें चलती रहेगी। जब तक नितिन का बल्ला चलेगा जब तक जय संतोषी माता अनगांव की सांसें चलती रहेंगी। दस गेंदे और अब यहां से रन चाहिए 27। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है नितिन द्वारा। हालांकि पूरे दिन ललित ही छाए रहे, लेकिन इस ओवर में उसी बीच वहां पर देखना है पुल करने की कोशिश। जैसे ही गेंद पिचअप हुई थोड़ी सी नीचे रह गई थी, वही कारण था कि बल्लेबाज बिट हुए इस गेंद के ऊपर। इस बार बहुत बेहतर गेंद रही थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर रखी गेंद को, गेंद पिचअप होने के बाद थोड़ी सी नीचे रह गई थी। 9 गेंदे और 27 का भी यहां से इक्वेशन। हम लगातार ये तीसरा दिन है कि देख रहे जो लास्ट मुकाबला रह रहा है इसी तरह का रह रहा है। शॉर्ट गेंद वहां पर हुक करने की कोशिश, अच्छी गेंद वहां पर रही इस बार ललित की। 1 for the ओवर का इशारा आता हुआ उमेर डॉन द्वारा। बहुत बढ़िया गेंद इस बार रही वहां ललित की। शॉर्ट गेंद रखी थी, हुक करने की जरूर कोशिश की थी बल्लेबाज नितिन ने। अब यहां पर एक और गेंद डॉट होती हुई, लगातार अब 2 गेंदें डॉट हुई है। जबकि अगर इस ओवर पे हम नजर डालें तो पहली गेंद के ऊपर विकेट निकाला, दूसरी गेंद के ऊपर चौका और उसके बाद तीसरी डॉट, चौथी डॉट। अब यहां से इक्वेशन ये है, उसी बीच वहां पर देखना है इस गेंद को भेज दिया है आउट ऑफ द पार, अच्छे रनों के लिए। आपके अलावा किसी आपके समर्थक को, आपके गांव वाले को, किसी को नहीं बैठाना है। उसके लिए यहां पर आपको पेनलाइज किया जाता है। ललित उसी बीच वहां पर देखना है सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई है, थोड़ी सी नीचे रह गई थी। एक बार फिर से वहां पर ललित की ये गेंद। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 43 रन। अभी यहां से जो इक्वेशन है 6 गेंदें बची है, रन चाहिए 20, 6-20 का इक्वेशन।
6 गेंदे और 20 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाजी के लिए लास्ट ओवर में बुलाया गया है सुशांत को। अब देखना है सुशांत खुद शांत हो जाते हैं या फिर बल्लेबाज को शांत करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहली गेंद का जो सामना करेंगे वो ललित करेंगे। अब तक बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है ललित ने, लेकिन अब नितिन ने, लेकिन और बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी। हमारे बीच में उजैब हलवे जी आ चुके हैं। वेलकम उजैब हलवे जी। इस बार देखना है, वहां पुल किया इस गेंद को डीप में, वहां खिलाड़ी मौजूद है, एक पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं वहां पर, लेकिन एक से ही सहमत रहना पड़ेगा। स्कोर 1 रन की मदद से आगे पहुंचता हुआ 4 44 रन। 5 गेंदे और 19 रन यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। नितिन की हम बात करें तो 11 गेंदों का सामना किया, जिसमें 29 रन उन्होंने बनाए। पहली गेंद वहां पर बहुत बढ़िया गेंद रही थी सुशांत की। इस बार सामना करेंगे प्रदीप। इस बार देखना है अपर कट, फोर्स करने की कोशिश थी वहां पर और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। धीरे धीरे बोल प्रदीप के बल्ले से अब यहां से 15 रन और चाहिए। 4 गेंदे और 15 रन यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। दूसरी गेंद के ऊपर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बाउंड्री लगाई वहां बल्लेबाज प्रदीप ने। सुशांत, पहली गेंद बहुत बेहतर रही थी, उसके बाद दूसरी गेंद रही थी, शॉर्ट गेंद रही थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बहुत बढ़िया तरीके से उस गेंद को खेला है बल्लेबाज ने। अब यहां से 4-15 का इक्वेशन है। शॉर्ट गेंद हुक करने की कोशिश, वहां पर बीट होते हुए बल्लेबाज 1 for the ओवर का इशारा आता हुआ। इस बार बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां पर गेंदबाज सुशांत की, पूरी तरह से शांत रख दिया है बल्लेबाज को। जो गेंदबाज के पास एक हथियार रहता है वो यहां पर अपना इस्तेमाल किया है गेंदबाज ने। तीन गेंदे और 15 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। तुरंत ही खेल की शुरुआत करनी है एम्पायर्स। फिर से देखना है वहां पर शॉर्ट गेंद, लेकिन इस बार देखना है बिल्कुल सही फैसला वहां पर आसिफ शेख का, क्योंकि इससे पहले 1 for the ओवर का इशारा आया था। उसके बाद फिर से यहां पर बाउंसर मारने की कोशिश, नो बॉल का इशारा। अब यहां से जो इक्वेशन है, 3 गेंदें बची है और रन चाहिए 14, फ्री हिट गेंद भी रहेंगी। बहुत बढ़िया फैसला रहा था वहां पर स्क्वायर लेग एम्पायर आसिफ शेख का, क्योंकि उनके पास भी काफी अनुभव है। इस तरह की स्थिति उनके पास भी कई बार आई है। 3-14, लेकिन सामना जो करेंगे बल्लेबाज प्रदीप, एक अच्छा मौका रहेगा उनके पास, क्योंकि अगली गेंद फ्री हिट गेंद रहेंगी। शायद गेंदबाज ये भूल गए थे कि इससे पहले की गेंद पर 1 for the ओवर का इशारा दिया था एम्पायर उमेर डाउन ने, लेकिन उस बार भी, अगली बार भी उन्होंने फिर से वही गेंद की। उसी बीच वहां पर देखना घूमकर खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को, 1 रन जरूर पूरा करते हुए देखना दूसरे के लिए पलट चुके हैं और वो भी बड़ी आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लिए। देखना है अब दोनों एम्पायरों का क्या फैसला आता है, कितने रन रहेंगे इस गेंद के ऊपर, ये भी देखना रहेगा। ये देखिए किस तरह से पूरी तरह से अपना बल्ला घुमाया था वहां बल्लेबाज प्रदीप ने।
तो एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। 2 गेंदें बची है अब यहां से और रन चाहिए 13। दोनों की दोनों गेंदों को भी अगर बाउंड्री के बाहर फेंक देते तो भी मुकाबला नहीं जीतेंगे, क्योंकि चेसिंग कंपलसरी है। 2-13 का अब यहां से इक्वेशन। यहां से जय बजरंग शेलार तभी मुकाबला हार सकती है जब गेंदबाज सुशांत कुछ गलती करे, कोई वाइड गेंद या नो गेंद करे तो ही हार सकती है। हालांकि अगर दोनों की दोनों गेंद पर बल्लेबाज प्रदीप अगर सिक्सर लगाए तो भी ये मुकाबला नहीं जीतेंगी। स्ट्राइक पर नितिन है। देखिए तुरंत ही खेल की शुरुआत करनी है विकेट कीपर। 2-12 अब यहां से चाहिए। शॉर्ट गेंद वहां पर देखना है, हुक कर दिया इस गेंद को और ये गेंद जाएंगी। देखना है क्या इशारा आता है वहां से एम्पायर्स का। नो बॉल के लिए रिव्यू लिया गया यहां पर बाउंसर गेंद के लिए। एम्पायर बताए अब इस गेंद पर क्या फैसला आता होगा। हालांकि स्ट्रोक बहुत बढ़िया लगाया वहां पर नितिन ने। हेलो, देखिए सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आपको बाउंड्री के बाहर होना है। पहले तो बाउंड्री के बाहर हो जाए। हमारे दोनों ही एम्पायर अपनी जगह पर जाकर आपको वहां से फैसला देना है क्या है। जो रिव्यू था वो एम्पायर की तरफ से रिव्यू था, दोनों टीमों की तरफ से रिव्यू नहीं रहा था और एम्पायर के पास देखने दोनों ही एम्पायर अपनी जगह पर जाकर फैसला सुनाएंगे। एम्पायर अपना डिसीजन बताए। नो बॉल। तो 7 रन आए इस गेंद के ऊपर। लगातार हमने देखा कि जो गेंदबाज सुशांत है वो बाउंस गेंद किए जा रहे। पहली गेंद किया 1 4 दी ओवर दिया, उसके बाद दूसरी गेंद की उसके बाद भी नो बॉल दिया और फिर तीसरी गेंद भी वही।
हेलो। देखिए तुरंत ही फील्डिंग लगानी है और जो दर्शक ग्राउंड में मैं उनसे तो पहले कहूँ आप लोगों को बाउंड्री के बाहर होना है। फील्डिंग लगानी है अभी। हमारे दोनों ही एम्पायर आसिफ शेख और उमर डॉन अपनी जगह पर जाकर एक बार फिर से आपको फैसला बताना है क्या है। खेल की शुरुआत करनी है। देखिए अब वक्त उतना ही नहीं बचा है, प्लीज खेल की शुरुआत करनी है। देखिए यहां से प्लीज हट जाना है, सबको थोड़ा सहयोग करें। उमेर डिसीजन बताए अपना, फायर डिसीजन। ओके, नो बॉल और 6 रन, 7 रन आए। अब यहां से जो इक्वेशन है वो मैं आप लोगों को बताता चलूं। 2 की 2 गेंदें पूरी की पूरी बची हुई है और रन चाहिए 6। अगली गेंद रहेंगी फ्री हिट, 2 गेंदें और 6 रन। ये चीज मैंने पहले ही कहा कि यहां से शिलार तभी हार सकती जब गेंदबाज कोई गलती करे, और गेंदबाज ने वो गलती की। नितिन बहुत बढ़िया बल्लेबाजी अब तक की है। कितने सिक्सर लगाए नितिन ने? 4 सिक्सर और 2 बाउंड्री लगाई। अब यहां से जो इक्वेशन है, 2 गेंदें बची है और रन चाहिए 6। देखिए अब अंदर कोई नहीं जाएगा, इस बात का भी ध्यान दे। ओके, खेल की शुरुआत करनी है उमेर। 2 गेंदें और 6 रन। एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज नितिन। बिल्कुल फ्री हिट गेंद रहेंगी ये। उसी बीच वहां पर देखना है, ऊपर खेल बैठे, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, और एक आसान सा क्या ड्रॉप होता हुआ, मौका भी दिया और चौका भी दिया। गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। यही तो क्रिकेट है, यहां पर कुछ क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे इस वक्त नितिन। अब यहां से 1 गेंद और 2 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखिए डगआउट में अभी भी कुछ खिलाड़ी नीचे बैठे, आप ऊपर बैठ जाए वरना फिर पेनल्टी लगेंगी। अगर पेनल्टी लगी तो फिर जो भी स्थिति रहेंगी आपको ही समझना पड़ेगा। अभी भी एक खिलाड़ी नीचे खड़ा हुआ है, ऊपर बैठना है। आप अगर टीम के साथ नहीं है तो फिर वहां से हट जाए। तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। जब भी इस तरह की स्थिति रहती है तो फिर हर एक बारीक से बारीक चीज पर नजर डाली जाती है। वही चीज मैं कह रहा हूं कि डगआउट में जो खिलाड़ी बैठे, आपको आपकी कुर्सियों पर बैठना है। 1 गेंद और 2 रन यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन कहां पर मुकाबला था और कहां पर आ चुका है, उसका कारण यह है कि नितिन ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। अब तक 39 रनों पर खेल रहे, 13 गेंदों का सामना किया। लेकिन इस ओवर में जो गेंदबाजी की है सुशांत ने, लगातार हमने देखा है दिशाहीन गेंदबाजी रही, लगातार शॉर्ट गेंदें की और बल्लेबाजी ने शॉर्ट गेंद का फायदा उठाया।
एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई सुशांत। अब तक जो गलती की है सुशांत ने, अगर इस मैच को जिता दे तो सारी की सारी गलतियां उनकी माफ। लेकिन अब तक जिस तरह से बल्लेबाजी की है नितिन ने, अगर इस मैच को जिता दिया तो फिर आज की रात फिर उन्हीं की रहेंगी। एक गेंद और 2 रन। उसी बीच वहां पर देखना शॉर्ट पुल लगाया इस गेंद के ऊपर, 1 रन पूरा किया। ओ लगातार 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 हमने देखा कि शेलार के जो आउटफील्ड के खिलाड़ी है उनसे चूक होती हुई। हालांकि गेंदबाजी ठीक उतनी प्रकार की नहीं रही थी, लेकिन फील्डिंग भी उतनी बेहतर नहीं रही थी।